कैश फॉर जॉब स्कैम जो गोवा में बहुत बड़ी जोरों तारे से उछल रहा था, अब उसमें एक नया मोड़ आया है। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जो एसपी जो राहुल गुप्ता है रामराज को, उन्होंने कहा है कि जो स्टेटमेंट पूजा नायक ने दिया था, जिसने एलेज किया था कि 2 ऑफिसर और 1 मिनिस्टर इन्वॉल्व है, वो सब गलत है, वो सब झूठ है। क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी तक तो 4 दिन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन किया, जो स्टेटमेंट पूजा नायक की रिकॉर्ड किए गए और उसके बाद जो उसके वारदात जगह पे लेके गए, और जब उनको पता चला कि उस जगह पे ऐसा कोई भी इंसिडेंट वहाँ पे नहीं हुआ था, जिस फ्लैट की वो बात कर रही थी, उस फ्लैट में कभी कोई ऑफिसर का ऑफिस या फिर दफ्तर था ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स थे वही रहा करते थे, और इसके वजह से उसके जो स्टेटमेंट के जो सच्चाई है वो फैक्ट्स के साथ जुड़ नहीं पा रही है। और उसी वजह से अभी तक जो जॉब स्कैम का फंडा जो गोवा में चल रहा था, वो नकारा जा सकता है, और ये भी कहा जा सकता है कि इसमें कोई जॉब स्कैम हुआ ही नहीं है। On 9th November 2025, there was a video which was circulating on social media, wherein Pooja Nayak had made a statement that there was a scam, a job scam, in which large sum of money transaction took place, 17 crores 68 lakhs, between 2019 to 2022, and there were two government officials which were involved. सो हमने इसका पूरा बैकग्राउंड हमने पहले देखा इस एलिगेशंस का। तो बैकग्राउंड ये है कि पूजा नायक 5 केसेस में पहले इन्वॉल्व रही है, और उन पांचों केसेस में अरेस्ट भी हुआ, और 21 नवंबर 2024 को शी वॉज रिलीज फ्रॉम बेल। अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर अगो शी वॉज रिलीज ऑन बेल। उसमें से 3 केस ऑलरेडी चार्जशीट भी हो चुके हैं, 2 केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और उनके केसेस में हमने रिकॉर्ड एग्जामिन किया तो उसमें कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट फंक्शनरीज के अगेंस्ट। फिर भी क्राइम ब्रांच ने इस पर इंक्वायरी शुरू की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर 173(3) BNSS, जिसमें हमको 14 दिन का टाइम होता है इंक्वायरी करने का। तो एलिगेशन जो उन्होंने दिया है उसको हमने रिकॉर्ड किया, स्टेटमेंट संडे को उनको बुलाया गया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, और उसके जो कंटेंट हैं उसको हमने डीपली थरोली एग्जामिन करने की कोशिश की। उसमें उन्होंने फिर से स्टेटमेंट में जो क्राइम ब्रांच को दिया उसमें 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स का नाम लिया, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि कैसे ये ट्रांजैक्शंस होते थे, कितने कैंडिडेट्स इन्वॉल्व थे। उसमें प्रेमाइसेस जो यूज़ हुई हैं कि इस फ्लैट में जाके मैं पैसे देती थी और ये गवर्नमेंट ऑफिसर पैसे लेते थे, और इन डिपार्टमेंट के पोस्ट थे, और कैसे वो उन गवर्नमेंट ऑफिसर से मिली। ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टेटमेंट में बताई थी, जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। लार्ज सम ऑफ मनी इसमें इन्वॉल्व था। उसमें उन्होंने एक बताया था कि देयर वाज अ फ्लैट इन PDA कॉलोनी वेयर दिस ट्रांजेक्शन यूज टू हैपन। तो हमने फ्लैट का जो ओनर है उससे हमने इंक्वायरी की कि आपके फ्लैट में कभी इस तरीके से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर यहाँ पर आते थे क्या कभी, और उसमें कोई पैसे का ट्रांजैक्शन होता था कि नहीं। तो गवर्नमेंट जो फ्लैट ओनर है उन्होंने हमको पूरे रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस किए, और उसमें उन्होंने बताया कि इस फ्लैट में हमेशा से होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे हैं। 2019 ऑनवर्ड्स जब से ये एलिगेशन पूजा नायक ने बोला है, तब से ये उस फ्लैट में सिर्फ होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ही रहे हैं। सो ये हमको एलिगेशन जो उनकी थी वो कोरोबरेट नहीं हुई। ऐसे भी बाकी जो एलिगेशन उन्होंने किया है उसको हम अलग अलग एविडेंसेस के साथ कोरोबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शी वॉज एन अक्यूज इन 5 केसेस। तो उनका जो भी एलिगेशन है दैट हैज़ टू कोरोबरेट विद द अदर अवेलेबल एविडेंसेस। प्राइमा फेसी उनके जो स्टेटमेंट की फेस वैल्यू पर नहीं लिए जा सकते, और अभी तक जो उन्होंने बताए हैं चीज़ें वो कोरोबरेट नहीं हो रही हैं, तो उनके जेन्युइनिटी पे थोड़ा हमको डाउट है। फिर भी हम जो सारी चीज़ें उन्होंने बोली है उसको बहुत डीपली एग्जामिन कर रहे हैं। 14 दिन का टाइम हमको BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मिलता है, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर हम सारी चीज़ें करेंगे, और जो भी उसमें निकल के आएगा, अगर कुछ कॉन्क्रीट लगता है तो उसमें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन उस हिसाब से, चाहे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो या फिर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन होगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट, दैट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड। तो अभी इसको देखना होगा कि अभी आने वाले 10 दिनों में, जो कि 14 दिन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होनी होती है उसमें से 4 दिन तो चले गए, और 10 दिन बचे। उस 10 दिन में जो क्राइम ब्रांच है वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कौन से नए फैक्ट्स वो सामने लाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि गोवा में कोई जॉब स्कैम हुआ ही नहीं था और पूजा नायक को क्लीन चिट मिल जाएगी। इसके सारे जो है वो
आने वाले 10 दिन में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम बाकी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे सुनने की कोशिश करेंगे या फिर उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि जो गोवा में जॉब स्कैम चल रहा था वो सच में था या फिर लोगों में एक गलत अफवाह जो थी वो फैलाई जा रही थी, या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट था, या फिर कोई जो टॉपिक गोवा में लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था उसको जो डायरेक्शंस थे या फिर उसका डाइवर्ट करने के जो टॉपिक डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये सब किया था, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैं तुकाराम मराठे, क्राइम ब्रांच से, राष्ट्र टीवी के लिए।